अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है वो हमने ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में जो है वो डिस्कस करना है। अब आप देखें, जब हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस किया था तो हमने ये बात की थी कि हमारे पास अगर बेंजीन रिंग है और आप इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो एक्स है पड़ा, तो ये जो बेंजीन है पड़ा इसके पास जो है ये जो 6 पोजीशंस हैं ये आपके पास इक्विवेलेंट पोजीशन है। किसी भी पोजीशन के ऊपर जाके ये एक्स ग्रुप जो है वो अटैच हो सकता है। तो आपकी इक्वल पोजीशंस होने की वजह से ये एक्स ग्रुप किसी भी पोजीशन के ऊपर जाके अटैच हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ये एक्स ग्रुप इस पोजीशन के ऊपर आके क्या हो गया है, अटैच हो गया है। इसके बाद फिर हमने कहा था कि अगर हमारे पास जो है इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की दोबारा हम सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहें किसी भी और ग्रुप वाई सब्स्टिट्यूएंट से, तो हमारे पास जो है अब 3 डिफरेंट जो है वो आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेंट जो है वो प्रोडक्ट आएंगे। और वो आपके पास कौन कौन से थे? एक आपके पास ये था कि आपका अगर एक्स ग्रुप यहाँ पे अटैच है तो आपका वाई ग्रुप जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो है वो आपका दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो था वो कुछ यूं था कि अगर आपके पास जो है एक्स ग्रुप यहाँ पे अटैच था तो वाई आपका यहाँ पे आके अटैच होगा। फिर इसके बाद जो है थर्ड इसका डाई सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट आया था वो आपके पास कुछ यूं आया था कि अगर आपके पास एक्स यहाँ पे अटैच था तो वाई आपका यहाँ पे आके अटैच होगा। और इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था कि जब आपके पास बेंजीन जो है सिर्फ बेंजीन है, बेंजीन के अंदर जो है जो पोजीशंस हैं पड़ी वो 6 आपके पास क्या है पड़ी, इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं। लेकिन जैसे ही आप उसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो किसी भी पोजीशन के ऊपर आके अटैच हो सकता है। जब आपका एक सब्स्टिट्यूएंट इस बेंजीन ग्रुप के ऊपर आके अटैच होता है तो फिर उसके बाद जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो आपके इस एक्स ग्रुप की बुनियाद के ऊपर जो है वो आके अटैच होगा। तो आपके पास जो है वो 3 पोजीशंस हैं बेंजीन रिंग के अंदर कि जब भी आप इसका जो है एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर देते हैं तो उन पोजीशंस को हमने नाम दिया था कि एक्स ग्रुप अगर आपका यहाँ पे लगा हुआ है तो ये वाली जो पोजीशन है और आपके पास ये वाली पोजीशन है, इन दोनों पोजीशंस को हम क्या कहते हैं, R2 पोजीशंस कहते हैं। फिर उसके बाद जो है हमने कहा था कि R2 के बाद जो है ये वाली पोजीशन और हमारे पास जो है ये वाली जो पोजीशन है पड़ी, इस पोजीशंस को हम क्या कहते हैं, मेटा पोजीशंस कहते हैं। और लास्ट के ऊपर जो है जहाँ पे आपका एक्स ग्रुप लगा हुआ था सेम उसी के नीचे वाली जो आपके पास पोजीशन है, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, पैरा पोजीशन कहते हैं। तो हमारे पास जो है बेंजीन के अंदर आपके पास जब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, सेम है, आपके पास इक्वल पोजीशंस हैं बड़ी सारी की सारी, लेकिन जैसे ही सब्स्टिट्यूएंट आपका अटैच हुआ है तो आपके पास जो है बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो 3 तरह की पोजीशंस आती हैं। एक को हम R2 पोजीशंस कहते हैं, एक को मेटा कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं, पैरा पोजीशंस कहते हैं। अब देखें आपके पास जो है जब भी आप जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर जो है आपके पास जो है ये जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होता है इसके ऊपर जो एक्स लगा होता है ये आपका डिसाइड करता है कि आपके पास जो है जो दूसरा आपका इनकमिंग ग्रुप है पड़ा वो आपके पास किस पोजीशन पे जाएगा, वो R2 पे जाएगा, मेटा पे जाएगा या फिर आपके पास क्या जाएगा, पैरा पोजीशंस के ऊपर जाएगा। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो है कुछ यूं सिचुएशन बन रही है कि यहाँ पे मैं दोबारा एक बेंजीन रिंग जो है वो ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास जो है ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर जो है वो एक सब्स्टिट्यूएंट जो है यहाँ पे अटैच है और वो हमारे पास क्या है, एक्स है। अगर आप देखें तो ये जो पोजीशन है और ये जो पोजीशन है, ये दोनों पोजीशंस जो हैं इनको हम क्या नाम देते हैं, R2 पोजीशंस का नाम देते हैं। और ये वाली जो पोजीशन है इस पोजीशन को हम क्या नाम देते हैं, मेटा पोजीशन का नाम देते हैं। और ये पोजीशन भी आपके पास क्या है, मेटा है। और ये वाली जो पोजीशन है इस पोजीशन को हम क्या नाम देते हैं, पैरा पोजीशन का नाम देते हैं। अब आप देखें कि अगर हमारे पास जो भी इनकमिंग ग्रुप आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो है अगर हम इनको काउंट करें तो हमारे पास टोटल जो है वो क्या है पड़ी, 5 पोजीशंस हैं। तो इसका ये मतलब है कि हमारे जहन में जो ये बात आ रही है कि कोई भी हमारे पास ये जो वाई ग्रुप है ये आएगा, इसके ऊपर आके अटैच करेगा तो 20% चांसेस ये है कि यहाँ पे आके अटैच हो और 20% चांसेस यहाँ पे है कि हमारे पास यहाँ पे अटैच हो। 20% चांसेस हमारे पास ही हैं कि यहाँ पे अटैच हो, 20% चांसेस हमारे पास ही हैं कि यहाँ पे अटैच हो और 20% चांसेस जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं कि हमारे पास यहाँ पे आके क्या हो जाए, वो अटैच हो जाए। तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर हम R2 पोजीशन को देखें
तो हमारे पास टोटल जो है वो 40% बन रहा है कि 20% ये आर्डो पोजीशन, 20% ये आर्डो पोजीशन, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 40। फिर उसके बाद देखिए हमारे पास जो है वो मेटा पोजीशन आ रही है, तो मेटा पोजीशन के ऊपर भी क्या बन रहा है 40% बन रहा है, 20 तो टोटल कितना बन गया 40%। फिर उसके बाद देखिए पैरा पोजीशन, तो पैरा पोजीशन के ऊपर भी हमारे पास क्या आ रहा है 20% आ रहा है, तो टोटल हमारे पास क्या है 100 आ रहा है। अब ये जो हमने फर्ज किया था ये बिल्कुल जो है वो हमारे पास जो है इस चीज़ को वो फॉलो ही नहीं करता, बल्कि हमारे पास जो है वो एक डिफरेंट रूल्स के तहत जो हमने ये अपना प्रिंसिपल एक बनाया कि हमारे पास आर्थो पोजीशंस 2 हैं, तो हमारे पास जो दूसरा ग्रुप होगा वो 40% चांसेस हैं कि वो आर्थो पे आएगा, 40% चांसेस हैं कि मेटा पे आएगा और 20% चांसेस हैं कि पैरा पे आएगा। लेकिन वो आपके पास जो है इस किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा होता, बल्कि यहाँ पे कुछ सिचुएशन यूँ होती है कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊँ कि आप देखें आपके पास जो है वो क्लोरोबेंजीन है पड़ा। अब ये जब क्लोरोबेंजीन है तो इसको अगर हम नाइट्रेशन करवा दें HNO3 और जो है वो H2SO4 के साथ इसको रिएक्ट करवा दें, तो यहाँ पे अगर नाइट्रेशन करवा दें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ यूँ प्रोडक्ट आया कि आपके पास जो है ये बेंजीन रिंग हो गया, इसके बाद जो है ये आपके पास क्लोरो ग्रुप अटैच था, तो आपके पास जो है वो एक नाइट्रो ग्रुप जो है वो आपके पास क्या हो गया आर्थो पोजीशंस के ऊपर जो है वो जाके अटैच हो गया, और दूसरा जो आपके पास जो इसका प्रोडक्ट आया वो कुछ यूँ आया कि आपके पास जो है ये क्लोरो ग्रुप था और ये NO2 ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन के ऊपर जाके क्या हो गया अटैच हो गया। तो आपके पास ये वाला जो रूल था उस रूल के मुताबिक जो है वो पोजीशन नहीं हो रही। हमने तो ये देखा था कि हमारे पास जो है आर्थो जो है वो 40% होना चाहिए, मेटा जो है वो भी 40% होना चाहिए और पैरा जो है वो क्या होना चाहिए 20% होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही। फिर इसके बाद देखिए कि हमारे पास जो है एक और एग्जांपल इसकी देखें कि हमारे पास जो है वो नाइट्रोबेंजीन था। नाइट्रोबेंजीन जो है वो हमारे पास ये है, आप इसकी जो है वो क्लोरीनेशन मतलब आप इसकी हेलोजिनेशन करवा दें। अब हेलोजिनेशन जो है वो आप किस तरीके से करवाएंगे कि आपके पास जो है यहाँ पे Cl2 होगा, आप इसको FeCl3 वगैरह के साथ जो है वो आप रिएक्ट करवाएंगे। Cl2 ये हमने ऑलरेडी जो है वो रिएक्शंस पीछे पढ़े थे, वो हमने मोनो मतलब एक ही मोनो सब्स्टिट्यूशन वाले पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी एक इनकमिंग ग्रुप मौजूद है, बाकी मैकेनिज्म जो है वो आपके पास वही सेम है। जब आपने नाइट्रोबेंजीन लिया और उसकी आपने हेलोजिनेशन करवाई तो आपके पास जो है ये नाइट्रोबेंजीन और प्रोडक्ट जो हमारे पास आया वो जस्ट मेटा पोजीशन के ऊपर जाके क्लोरो ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या हो गया अटैच हो गया। अब इस सारी की वजह क्या थी कि हमारे पास जो है जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि बेंजीन रिंग के ऊपर जो आपके पास एक मोनो सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो है वो मौजूद होगा, तो यही डिसाइड करेगा कि आपके पास जो इनकमिंग ग्रुप है पड़ा वो किस पोजीशन के ऊपर जाके क्या अटैच करेगा। अब देखें ये जो इनकमिंग ये जो आपके पास सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है बेंजीन के अंदर, हम इनको 2 टाइप्स के अंदर जो है वो क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। अब 2 टाइप्स के अंदर किस तरह से डिवाइड करते हैं कि एक हमारे पास जो है वो आर्थो पैरा जो है डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, दूसरे हमारे पास क्या होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। अब आर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या होते हैं और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, हम उनको देखते हैं। सबसे पहले जो है वो हम आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को देखते हैं। अब आपने एक बात का जो है वो याद रखना है कि दूसरी बात हम यहीं पे एक समझ लें कि हमारे पास जो है एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और दूसरे जो है वो हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। अब आप देखें कि अगर आपके पास किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो आपके पास जो है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो कहलाएगा। आपके पास जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो आपके पास जो है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाएगा। दूसरा जो है वो आपके पास क्या है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जब भी आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच होगा तो आपके पास वो क्या कहलाएंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाएंगे।
अब मैं आपको तफसील से इसको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं। आप देखें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब होता है डोनेट करना, देना, कि आपके पास कोई ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन जो है वो बेंजीन रिंग को दे रहा होगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाएगा। अब आप इसकी एग्जांपल देखें, एग्जांपल बहुत सारी हैं। आपके पास जो है ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो फॉर एग्जांपल आपने जो है वो OH ग्रुप अटैच किया हुआ है। अब आप देखें ये आपके पास फिनोल है, OH ग्रुप जो है वो अटैच है, ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो दो लॉन पेयर्स जो हैं इस तरीके से मौजूद होते हैं। तो अब ऑक्सीजन के ऊपर ये जो लॉन पेयर है ये आपके पास इस पोजीशन के ऊपर ये क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। तो ऐसे ग्रुप को आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हो। तो आप देखें जब ये ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है तो आपके पास ये वाला जो बेंजीन के अंदर ये वाला बॉन्ड था ये आपके पास इस पोजीशन के ऊपर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो ये ऐसे ग्रुप आपके पास क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें आपके पास जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो आपके पास NH2 ग्रुप अटैच है। अब NH2 ग्रुप जब अटैच है तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, एक लॉन पेयर है, तो ये यहाँ पे क्या कर देगा, इसको डोनेट कर देगा और ये आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास जो है बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो आपके पास ये N और ये आपके पास क्या है CH3 और ये आपके पास क्या है CH3 और यहाँ इसके ऊपर क्या है लॉन पेयर है, तो ये इसको डोनेट करेगा और ये आपका बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सारे ग्रुप जो है ये आपके पास क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। इसी तरीके से आपके पास जो है बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो आपके पास जो है OCH3 ग्रुप जो है टॉक्सिक ग्रुप, ये आपके पास क्या हो, अटैच हो, तो आपके पास ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास कोई अल्काइल ग्रुप हो, अल्काइल ग्रुप ये देखें आपके पास जो है वो मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये आपके पास H, ये आपके पास H, ये आपके पास जो है वो H, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये आपके पास यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो हमेशा आपके पास क्या देगा, और दो पैरा प्रोडक्ट जो है वो आपके पास हासिल हो रहे होंगे। और अगर आपके पास जो है बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप अटैच होगा तो फिर आपके पास क्या आएगा, मेटा प्रोडक्ट जो है वो आपको हासिल हो रहा होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, विद ड्रा का मतलब होता है कि लेना। आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो कोई ऐसा ग्रुप मौजूद है जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, हासिल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें आपके पास जो है ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो आपके पास बेंजीन के ऊपर जो है वो अटैच है इस तरीके से, आपके पास N, ये आपके पास डबल बॉन्ड O, ये आपके पास O और ये आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव। तो ये नाइट्रो ग्रुप जो है ये आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, बड़ा अटैच है। तो आप देखें ये आपके पास ये इस पोजीशन के ऊपर क्या होगा, शिफ्ट होगा और ये आपके पास यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये जो आपका ग्रुप बेंजीन के ऊपर अटैच था ये आपके पास इस बेंजीन रिंग के अंदर जो मौजूद आपका इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ये इनको क्या कर रहा है, विद ड्रा कर रहा है। तो ऐसे ग्रुप आपके पास क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप कहलाते हैं। इसी तरीके से जो है आप देखें बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो कुछ इस तरीके से जो है एक ग्रुप अटैच था, ये आपके पास C, ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड, ये आपके पास क्या आ गया है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ पे चला जाएगा। तो ये भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, विदड्रा कर रहा है बेंजीन से। तो ऐसे आपके पास क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो विदड्राइंग ग्रुप कहलाते हैं और ये हमेशा आपको क्या देंगे, मेटा प्रोडक्ट देंगे आपको। और अगर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो वो हमेशा आपको क्या देंगे, R2 पैरा प्रोडक्ट आपको जो है वो मिल रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता है तो क्यों हमारे पास R2 पैरा प्रोडक्ट को जो है वो प्रेफर कर रहे होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप जो है वो बेंजीन के साथ अटैच होता है तो फिर हमारे पास जो है वो क्यों मेटा प्रोडक्ट जो है वो फेवर कर रहा होता है। अब देखें यहाँ पे मैंने जो है हमारे पास एक जो है वो R2 एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप यहाँ पे जो है वो मैंने लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे हम जो है इसको ड्रा करके देखते हैं। आप देखें हमारे पास जो है हम कोई भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में से हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जो है वो हमने OH ग्रुप लिया है। अब देखें ये बेंजीन रिंग है इस तरीके से, इसके ऊपर जो है वो दो लॉन पेयर्स जो हैं वो आपके पास क्या है, मौजूद हैं। अब आप देखें इसको कि आपके पास जो है ये लॉन पेयर अगर आपने इस पोजीशन के ऊपर क्या किया है, शिफ्ट किया है,
तो ये आपके पास बॉन्ड आके इस पोजीशन के ऊपर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देखें ये आपके पास जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो मैं यहाँ पे ड्रा करने लगा हूँ। तो आपके पास जो है यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो बनेंगे आपके पास जो है। अब देखें ये वाला बॉन्ड जब यहाँ इस पोजीशन के ऊपर आया तो आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। अब जब डबल बॉन्ड बना तो आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आपके पास ये बॉन्ड भी वैसे है, ये बॉन्ड भी वैसे है। इस बॉन्ड को आपने क्या किया, इस पोजीशन के ऊपर शिफ्ट किया है, तो इस पोजीशन के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया है तो आप देखें ये वाला आपका नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन के ऊपर क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। फिर उसके बाद देखें ये वाला आपके पास जो बॉन्ड था वो इस पोजीशन के ऊपर क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। तो आपके पास जो है वो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास कुछ इस तरीके से आगे बनेगा कि ये डबल बॉन्ड ओ, इधर आपके पास हाइड्रोजन, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, वही पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद देखिए जब आपने ये वाला नेगेटिव इस पोजीशन के ऊपर शिफ्ट किया है तो आपका बॉन्ड यहाँ पे बन गया। ये वाला बॉन्ड ऑलरेडी आपके पास क्या था, इस पोजीशन के ऊपर था, और आपका नेगेटिव जो है वो अब पैरा पोजीशन के ऊपर आ गया। फिर इसके बाद देखें आपके पास ये नेगेटिव इस पोजीशन के ऊपर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड आपका इस पोजीशन के ऊपर क्या कर जाएगा, मूव ऑन कर जाएगा। जब इस पोजीशन के ऊपर मूव ऑन करेगा तो यहाँ से आपके पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आके बनेगा वो आपके पास कुछ यूं बन रहा है कि ये आपके पास बेंजीन रिंग आ गया, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, बड़ा पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखें आपका जो है वो डबल बॉन्ड इस पोजीशन के ऊपर था, ये वाला। फिर उसके बाद आपने इस नेगेटिव को जो है वो इस पोजीशन के ऊपर क्या किया, शिफ्ट किया, तो आपका डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आ गया। और ये वाला जो डबल बॉन्ड था आपने इसको इस पोजीशन के ऊपर शिफ्ट किया था, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जब नेगेटिव चार्ज आया तो आप देखें ये आपका इस पोजीशन के ऊपर जाएगा। जब इस पोजीशन के ऊपर जाएगा तो आपके पास ये जो डबल बॉन्ड है ये दोबारा ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा, शिफ्ट। तो आपके पास यहाँ से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो आपके पास जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा कि ये बॉन्ड आपका वैसे ये इधर, अब इस पोजीशन वाला जो बॉन्ड है वो आपके पास यहाँ पे आ गया। इधर वाला आपके पास ये जो डबल बॉन्ड था ये इसने इस तरीके से मूव ऑन किया तो ऑक्सीजन के ऊपर दोबारा जो है वही लॉन पेयर आ गया, और आपके पास जो है वो ये चीज़ जो है वो दोबारा आपको पास जो है वो मिल गई। तो अब आप देखें यहाँ पे ये सारी स्ट्रक्चर समझाने का ये मतलब था। आप देखें आपका जो ये वाला OH ग्रुप है बड़ा, ये अटैच है। अब उसकी आप देखें ये जो पोजीशन बन रही है ये वाली, जिसके ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ये पोजीशन आपके पास कौन सी है, R2 पोजीशन है। फिर उसके बाद जो है आप आगे चलें तो आपके पास नेगेटिव चार्ज जो आया हुआ है वो आपके पास किस पोजीशन के ऊपर आया हुआ है, पैरा पोजीशन के ऊपर आया हुआ है। फिर उसके बाद जो है आप आगे मूव ऑन करें तो आपके पास ये जो पोजीशन है ये दोबारा पोजीशन आपके पास क्या आ रही है, R2 पोजीशन आ रही है। अब आप देखें आपके पास जो है जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच था तो बेंजीन के अंदर जो आपके पास रिएक्टिविटी है वो आपके पास क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। आपके पास जो है वो R2 और पैरा पोजीशंस के ऊपर क्या आ रहा था, नेगेटिव चार्ज आ रहा था। आप देखें ये आपके पास बेंजीन है, जब आप इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर रहे थे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर हमने ये बात की थी कि हमारे पास बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है और ये जाके किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या करता है, अटैच करता है। आप देखें ये बॉन्ड अगर मैं इस पोजीशन के ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब हो गया कि बेंजीन जो है वो आपके पास कुछ यूं आ गया कि इस पोजीशन के ऊपर नेगेटिव है, इस पोजीशन के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये नेगेटिव जाके इसके ऊपर क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था। तो आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जाके अटैच कर देता था। अब आप देखें जब R2 पोजीशंस के ऊपर इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज आया हुआ है तो ये पोजीशन आपके पास फेवरेबल है, ये जाके आसानी से दूसरे इनकमिंग ग्रुप के ऊपर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। इसी तरीके से पैरा पोजीशंस को देखें तो पैरा पोजीशन के ऊपर भी हमारे पास क्या आ रहा है, यही सिचुएशन रही है कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है और ये जाके आसानी से जो है वो उसके इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर सकता है। तो फिर इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो है R2 पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो। जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं बड़े, वो सारे के सारे आपको R2 और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप देंगे। यहाँ पे जो है मैंने आपको काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो हैं वो आपको यहाँ पे समझा दिए कि ये वाले सारे के सारे जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं पड़े। फिर इसके बाद देखें हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप आ रहे हैं, या तो आप इनको फिर क्या कहते हो, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हो। अब मैं उसकी एग्जांपल जो है वो आपको समझा देता हूँ कि आप देखें मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप,
अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की एग्जांपल लें तो हमने पीछे मैंने आपको एग्जांपल सुनाई, उसमें से जो है वो हम ये बेंजीन रिंग आ गया हमारे पास, और यहाँ पे जो है वो हम नाइट्रो ग्रुप ले लेते हैं। तो हमारे पास ये नाइट्रो, ये डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब आप देखें कि आपके पास जो है मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप जो है वो ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो बेंजीन रिंग से क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन को विद ड्रा कर रहे होते हैं, अपनी तरफ क्या कर रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं। तो ये बॉन्ड आपका इस पोजीशन के ऊपर क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। अब जब इस पोजीशन के ऊपर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड आपका यहाँ पे मूव ऑन कर जाएगा। तो इससे जो आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो आपके पास कुछ इस तरीके से आ रहा है कि ये बेंजीन, और ये आपके पास जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आपके पास N, ये आपके पास O, और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया, O नेगेटिव, और इसके ऊपर भी नेगेटिव, और आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखें आपका एक बॉन्ड यहाँ पे है, ये एक बॉन्ड जो है वो यहाँ पे, ये वाला जो बॉन्ड डबल बॉन्ड था बेंजीन के अंदर, ये आपने इसको क्या किया था, विड्रॉ करवाया था। तो इस वजह से आपके पास जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो इससे मजीद आप देखें एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास बन रहा है, और वो ये बन रहा है कि अगर मैं ये वाला जो आपके पास डबल बॉन्ड है इसको इस पोजीशन के ऊपर क्या करवा दूं, शिफ्ट करवा दूं, तो आप देखें आपके पास जो है जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो स्ट्रक्चर कुछ यूं आ रहा है कि आपके पास ये डबल बॉन्ड N, ये आपके पास जो है O नेगेटिव, ये O नेगेटिव, और इसके ऊपर जो है वो क्या आ गया, पॉजिटिव। उसके बाद देखें आपने ये वाला बॉन्ड जो है इस पोजीशन के ऊपर जब शिफ्ट किया है तो इधर जो डबल बॉन्ड था वो अब खत्म हो गया, और आपके पास जो है ये वाला बॉन्ड जब आपने यहाँ पे किया है तो इस पोजीशन के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज आया है तो आपके पास एक डबल बॉन्ड जो है वो इस पोजीशन के ऊपर था, तो आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो कुछ यूं बन जाएगा। फिर उसके बाद देखें कि आपके पास इससे नेक्स्ट जो आपके पास स्ट्रक्चर बन रहा है वो कुछ यूं बन रहा है कि अगर आप ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो आप इस पोजीशन के ऊपर क्या करवा दें, शिफ्ट करवा दें, तो आपके पास यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आगे बना है वो कुछ यूं आके बन रहा है कि आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर आपके पास यहाँ पे, और इस पोजीशन के ऊपर अब आपके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कि जब ये आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव ऑफ हुए तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आया। और इस पोजीशंस के ऊपर आपके पास क्या है, N है। उसके बाद देखें आपके पास जो है ये O नेगेटिव है, ये भी O नेगेटिव है, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, बड़ा पॉजिटिव चार्ज है बड़ा। तो आपके पास जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसका ये मतलब हो गया कि आपके पास ये यहाँ पे जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड आपके पास यहाँ पे शिफ्ट होगा तो एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आप देखें अब यहाँ पे जो बात समझानी थी, आप देखें ये पोजीशन आपके पास क्या है, बड़ी R2 पोजीशन है, और R2 पोजीशन के ऊपर क्या आया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। फिर उसके बाद देखें ये आपके पास क्या है, बड़ी पैरा पोजीशन है, और तो पैरा पोजीशन के ऊपर भी आपके पास क्या आया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए आपके पास ये पोजीशन जो है ये कौन सी पोजीशन है, R2 पोजीशन है, तो R2 पोजीशन के ऊपर भी क्या आया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। अब आप देखिए जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात कर रहे थे तो आपके पास जो है वो R2 और पैरा पोजीशंस के ऊपर क्या आ रहा था, नेगेटिव चार्ज आ रहा था। अब आपके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो आप देखें आपके पास जो R2 और पैरा पोजीशंस हैं बड़ी, उनके ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की आपके पास क्या है, बड़ी डेफिशिएंसी है बड़ी। तो ये आपका जाके किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जो है वो अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, बड़ी डेफिशिएंसी है बड़ी, उल्टा इन्हें ही आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो इस वजह से ये जाके किसी भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जाके अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप देखें इन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है ये आपके पास क्या आ रही है, मेटा पोजीशन आ रही है। फिर उसके बाद देखें यहाँ पे भी ये मेटा पोजीशन है, और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, ये वाली मेटा पोजीशन है। तो आप देखें किसी भी मेटा पोजीशन के ऊपर जो है वो आपके पास ना तो नेगेटिव चार्ज है, ना ही आपके पास क्या है, बड़ा पॉजिटिव चार्ज है। तो हमारे पास जो है वो तीन कंडीशंस बन रही हैं, एक देखें एक नेगेटिव है, एक आपके पास जो है वो न्यूट्रल है बड़ी, आपके पास मतलब कोई भी चार्ज जो है उसके ऊपर मौजूद नहीं है, और तीसरी जो है वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब नेगेटिव तब होता जब आपके पास यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो नेगेटिव वाला तो कोई चांस भी नहीं है। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है
ये वैसे ही इस दौर से जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो निकल जाता है। अब दो हमारे पास है, एक या तो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा हमारे पास क्या है पड़ा, न्यूट्रल है पड़ा, कि आपके पास मेटा पोजीशन जो है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, ये आपके पास न्यूट्रल है। तो इस वजह से जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप अटैच होता है तो फिर यहाँ पे आपके पास प्रेफर हो जाता है कि आपके पास मेटा पोजीशन जो है वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी नहीं है। लेकिन जब आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की आपके पास क्या आ रही है, डेफिशिएंसी आ रही है। तो इस वजह से ये आसानी से वहां पे जाके रिएक्ट नहीं करता। लेकिन न्यूट्रोफाइल ये जो आपके पास जो है आपके पास मेटा पोजीशन जो है वो आपके पास कोई भी चार्ज जो है उसके ऊपर ना तो पॉजिटिव है ना ही आपके पास नेगेटिव है। तो इस वजह से वहां पे वो आसानी से जाके क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। तो आपके पास जब भी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप अटैच होगा तो आपके पास हमेशा जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वहां पे अटैच होगा। अब आप देखें जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब आपने एक बात छोटी सी आपको एक ट्रिक मैं दे रहा हूं कि जब भी आपके पास सिंगल बॉन्ड हो, आप देखें आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन, जब मैंने आपको डोनेटिंग ग्रुप वाली बात समझाई, आपके पास यहाँ पे देखें ये वाली सिचुएशन जो है ये OH है आपके पास, यहाँ पे देखिए आपके पास सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी आपके पास सिंगल बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है। तो जब भी आपके पास जो है बेंजीन रिंग के ऊपर ये जो आपका कोई भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप अटैच हो, अगर यहाँ पे आपके पास जो है वो सिंगल ग्रुप अटैच है, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला जो है वो कोई भी ग्रुप अटैच है, तो आपने समझ आना है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आएगा। अगर आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर जो है उसके ऊपर या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई भी ग्रुप अटैच है तो आपके पास हमेशा वो क्या देगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप देगा। यहाँ पे कुछ जो है वो एक्सेप्शंस मौजूद हैं, जैसा कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो आपके पास देखें, ये आपके पास जो है वो NR3 ये वाला ग्रुप जो है वो अगर अटैच हो तो इसके अंदर अगर आप देखें तो सिंगल बॉन्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो CH3 ये CH3 जो है ग्रुप अटैच है। तो नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है वो आपने क्या किया हुआ है, यूज किया हुआ है। तो इस वजह से जो है ये फिर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरफ जाता है। लेकिन वो वाली जो ट्रिक मैंने आपको बताई है वो मोस्टली जो है वो आपके पास जो है वो कवर हो जाती है। एक दो जो है वो आप याद रख लेंगे, ये जो NR3 है ये आपके पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। फिर इसी तरीके से जो है अगर बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो CF3 ग्रुप लगा हो तो वो भी आपके पास जो है वो क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो ये एक दो जो है वो आप याद कर सकते हैं, बाकी जो है वो आप उसी तरीके सिंगल बॉन्ड्स वाले अगर कोई भी बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच होगा तो वो आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेटिंग ग्रुप होंगे और वो हमेशा आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट जो है वो देंगे। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग होंगे तो वो फिर आपके पास क्या देंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप देंगे। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास जो है एक रिएक्शन जो है वो जल्दी से कर लेते हैं, और वो रिएक्शन जो है वो कुछ हमारे पास ये है कि अगर आपके पास जो है वो टॉलीन हो और इस टॉलीन को जो है वो हम नाइट्रेशन करवाना चाह रहे हो तो ये HNO3 और ये आपके पास क्या आ गया, H2SO4 आ गया। अब आप देखें आपने जो है बेसिकली यहाँ पे HNO3 और H2SO4 जब यहाँ पे रिएक्शन करेगा, हमने नाइट्रेशन को जब डिस्कस किया था तो वहाँ पे मैंने आपको जो है बात समझाई थी कि यहाँ पे हम नाइट्रो ग्रुप को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो ये HNO3 नाइट्रिक एसिड जो है उसको मैंने यूं ओपन करके लिखा है। उसके बाद देखिए आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपके पास जो है वो कुछ यूं आप इसको लिख सकते हैं। तो आपके पास जो है यहाँ पे ये कंडीशंस बन रही है कि आपके पास जो है ये OH ग्रुप जो है ये एक्ट कर रहा है एज ए बेस के तौर के ऊपर, सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट कर रहा है एज ए एसिड के तौर के ऊपर। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाता है, वाटर रिमूव हो जाता है। अब वाटर जब बन के रिमूव होता है तो पीछे आप देखें आपके पास क्या आ रहा है, NO2 इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और साथ में आपके पास जो है ये चीज़ बन जाती है HSO4 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन के ऊपर। अच्छा, अब आप देखें कि आपके पास जो है ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो आपने जनरेट कर लिया है। अब इस ग्रुप इस बेंजीन ये जो आपके पास टॉलीन है इसके साथ आपने इसको क्या करवाना है, रिएक्ट करवाना है। अब आप देखें आपके पास ये 3 ग्रुप अटैच है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की वजह से आपके पास कहाँ पे प्रेफर करेगा, ऑर्थो पोजीशंस के ऊपर, और फिर किसके ऊपर करेगा, पैरा पोजीशंस के ऊपर करेगा। तो आपके पास जो है अगर आपने टेम्परेचर जो है वो 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर रखा हुआ है तो आपके पास जो है वो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। आपके पास जो है ये CH3 और ये आपके पास क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखें आपके पास जो है ये बेंजीन और ये आपके पास मिथाइल ग्रुप,
और ये पैरा पोजीशन के ऊपर क्या हो जाएगा, NO2 ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। ये सेम आपके पास क्या है, वही नाइट्रेशन वाले रिएक्शंस हैं पड़े। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है अगर आप जो है वो टेम्परेचर को बढ़ा दें, आपके पास जो है ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर आपके पास क्या है पड़ा, CH3 है। सेम अब आपके पास जो है ये HNO3 है, ये आपके पास जो है वो H2SO4 है बड़ा। अब ये आप ये जो नाइट्रो ग्रुप जनरेट करते हैं हमारा अपना इलेक्ट्रोफाइल, वो आप पीछे से वो कर सकते हैं, सेम वही मैकेनिज्म है। तो अगर आपके पास टेम्परेचर जो है वो 60 से 70 डिग्री जो है वो हो जाए, तो अब आपके पास जो है वो मोर जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है बड़ा, वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जनरेट इनको इसके अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा, और इस पोजीशन के ऊपर भी आपके पास क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा, और ये बेंजीन रिंग बन जाएगा। तो ये आपके पास जो है, ये आपके पास सेकंड पोजीशन, ये आपके पास फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। तो आप इसको जब नाम देंगे तो आपके पास जो है ये 2 पोजीशन के ऊपर है, फिर 4 के ऊपर है, तो 2,4 डाई नाइट्रो। उसके बाद जो है वो आपके पास क्या बन रहा है, टॉलीन बन रहा है। फिर इसके बाद देखिए, इसी से आपके पास दूसरा प्रोडक्ट जो है वो कुछ यूँ बन सकता है कि आपके पास जो है ये CH3 जस्ट जो है वो R2 ग्रुप के ऊपर आके क्या हो जाए, अटैच हो जाए। तो इसको जब आप नाम देंगे तो ये 2 पोजीशन है, ये आपके पास 6 है, तो 2,6 डाई नाइट्रो टॉलीन बन जाएगा। तो फिर इसके बाद देखें, आपके पास जो है एक ये रिएक्शन आ रहा है कि आपके पास बेंजीन है, इसके ऊपर दोबारा वही मिथाइल ग्रुप है, और अब आपने अपना टेम्परेचर जो है ये सेम वही HNO3 H2SO4 और टेम्परेचर आपका क्या हो गया है, 100 डिग्री हो गया। तो जब आपके पास 100 डिग्री हुआ है तो आपके पास जो है ये प्रोडक्ट हमें हासिल होता है, ये आपके पास CH3। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो R2 पोजीशन के ऊपर भी नाइट्रो ग्रुप आके लग जाता है, और पैरा पोजीशन के ऊपर भी आपके पास क्या हो जाता है, NO2 ग्रुप आके लग जाता है। तो आप अगर इसको नाम दें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो सेकंड पोजीशन के ऊपर है तो 2, उसके बाद किस पोजीशन के ऊपर है, 4 पोजीशन के ऊपर है, फिर किस पोजीशन के ऊपर है, 6 पोजीशन के ऊपर है। तो ये 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, और आपके पास क्या आ रहा है, ये टॉलीन आ रहा है। तो आपके पास जो है इसको आप कहते हैं TNT, T से ट्राई, N से नाइट्रो, T से आपके पास क्या आ गया, टॉलीन। तो आपने जो है ये बात जो है यहाँ पे याद रखनी।